नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज मैं आपको बहुत ही जल्दी से ब्लाउज़ सिलने का एक आइडिया शेयर करूंगी। सबका अपना अपना आइडिया होता है। मेरा जो आइडिया है आप वीडियो में देखिए और फटाफट से आप भी ब्लाउज़ सिलना सीख जाएंगे बहुत ही जल्दी, 10 मिनट के अंदर ही। तो क्या है तरीका, आप देख लीजिए, पूरी वीडियो देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर आता है ब्लाउज़ को कटिंग करना। ब्लाउज़ को जब फुर्सत में होती हूँ तभी मैं कटिंग कर लेती हूँ। 2 3 4 जैसे भी कटिंग करने हैं, कटिंग करके इकट्ठा रखना है तो ज़्यादा ही जल्दी होता है। इसके बाद सारी नाप और सारा जितना भी है सब कुछ हमें पता होता है। और नहीं पता है तो अगर कोई चीज़ भूलना है तो उसको हम एक पेपर पर लिख कर उस पर जो है उसी कपड़े में डाल देंगे, ठीक है। इससे आपको कोई भी भूल चूक नहीं होगी। और फिर क्या है कि जब मैं सिलती हूँ ब्लाउज, तो जैसे सादा ब्लाउज है तो उसकी तैयारी कैसे करती हूँ। सबसे पहले मुझे गले की जो पट्टी लगानी होती है पाइपिंग बनाने के लिए, उसको मैं जोड़ लेती हूँ। छोटी छोटी होती हैं तो उसकी जोड़ाई करती हूँ। दूसरे नंबर पर आस्तीन की पूरा फिनिशिंग सिलाई उसको मैं करती हूँ। देखिए बीच बीच में जो धागा वगैरह टूटता है ना, ये भी हमारी खुद की जो है खुद का समय होता है। और मशीन भी कभी 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 ख़राब हो जाती है। तो ये सारा समय जो है किसी को नहीं पता है कितना टाइम में ब्लाउज हम जो है तैयार करते हैं। तो जो लोग जैसे भी सिलते हैं उनका तरीका होता है, जो मेरा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद देखिए जब दोनों आस्तीन हमारी फिटिंग होकर रख जाती हैं तो फिर उसके बाद में हमारा तीसरा नंबर पे आता है ब्लाउज सिलने का। तो सबसे पहले देखिए सादा ब्लाउज है तो उसमें पीछे कुछ नहीं करना है। अगर अस्तर वाला होता है तो हम अस्तर जोड़ते हैं, डबल मेहनत पड़ती है। तो आप सबसे पहले अगर अस्तर का है तो पीछे का सिलिए और आगे का मैं सिल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये ब्लाउज एकदम सादा है, बिना अस्तर वाला है, इसलिए तो आगे का जितना भी दोनों पार्ट में इसमें सारी ये प्लेटें डालनी है, इनको मैं पूरा तैयार करूँगी। एक साथ डालना है प्लेटें और दोनों पार्ट को पहले सीधा रख लेना है। इससे क्या है भूल चूक नहीं होती है, ठीक है। ये काम ज़रूर कीजिएगा, नहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है। जो बिगनर्स होती हैं लोग, उनके साथ में दिक्कत आती है। एक उल्टे तरफ उसको सिलाई प्लेटें डाल दी और दूसरी तरफ, तो ऐसी गलती हो जाती है, फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। साथ में दोनों ब्लाउज को एक साइड में रखिए और साथ ही साथ दोनों साइड में ब्लाउज की पट्टियाँ जो हैं प्लेटें डालते जाइए। फिर देखिए क्या है, जब इसमें की जो प्लेटें पड़ जाएँ ना दोनों साइड में, इसके बाद हमारा जो है अब नंबर आता है इसमें कि काज बटन की पट्टी लगाना। तो देखिए सबसे पहले हम काज वाली पट्टी बनाते हैं। मेरी आदत है काज वाली पट्टी सबसे पहले बनाती हूँ, इसके बाद बटन वाली। तो ये हो गई काज वाली पट्टी तैयार, ठीक है। बाएं साइड में काज वाली पट्टी और दाहिने साइड में मेरी बटन वाली पट्टी होती है। और अगर मुझे हुक लगाना है तो दोनों का साइड इधर से उधर मैं कर देती हूँ। ये भी आपको समझा दिया कि अगर आप पहली बार ब्लाउज सिलना शुरुआत किए हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और मुझे सारा कुछ आती है, जानकारी है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि हर किसी को सिलाई आती है, इसलिए तो जब मैं देखती हूँ नेट पे कि बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होती है, लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मैं सोचा चलो मैं एक वीडियो बनाकर देखती हूँ। आप लोगों को अगर पसंद आएगी तो इसी तरह से मैं और भी वीडियो लाती रहूँगी। कोई भी जानकारी हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट करिएगा। फिर देखिए यहाँ पर जो बटन वाली पट्टी लगाना, किस तरीके से बटन वाली पट्टी को इस तरीके से रखा और देखिए उल्टे साइड में सिलाई लगाई है। और वीडियो को फास्ट किया है क्योंकि ये जो वीडियो है ना, बनाते वक्त कितना टाइम लगा है ये मैं आपको बता रही हूँ कि 1 घंटे में मैं ब्लाउज़ सिल लेती हूँ, एक ब्लाउज़। अगर आप बहुत अच्छे टेलर हैं तो आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे ब्लाउज़ सिलने में, क्योंकि इतनी अच्छी से आपको सिलाई आती है और मशीन भी अच्छे तरीके से चलनी चाहिए सब कुछ। तो 10 मिनट तो लग ही जाएंगे ब्लाउज़ सिलने में, और मैं तो 1 घंटे में सिलती हूँ। जो मैंने आपको बताया कि 10 मिनट में ब्लाउज़ तैयार हो जाता है, 10 मिनट तो ठीक है सिल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो मशीन में ख़राबी आती हैं, सब कुछ हमें कपड़े वगैरह कटिंग करने होते हैं, कुछ ना कुछ इसमें फिनिशिंग भी देनी होती है, इसमें हमारा समय जाता है। अब देखिए इस तरीके से हमारा ये आधा ब्लाउज बात करते करते तैयार हो गया है। अब क्या करना है, देखिए दोनों पार्ट को मैंने कंधे पर जोड़ लिया है। और ये देखिए जो नीचे का है, नीचे का पार्ट क्या है कि मैं पहले नाप लेती हूँ पीछे और आगे का जो
इधर आस्तीन के साइड में होता है एरिया, इधर मैं लंबाई पूरा नाप के और पहले से ही इसकी नीचे की जहाँ पर तुरपाई करते हैं वो वाला एरिया में सिल देती हूँ, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। बहुत लोगों को ब्लाउज ढीला और कसा करने में दिक्कत आती है कमर के पास में, तो अगर आप इस तरह से सिलेंगे ना तो फटाफट से आपको दोबारा अगर ब्लाउज आ रहा है कसा और ढीला करने के लिए तो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए लंबाई जितनी है ब्लाउज की उतना पूरा परफेक्ट साइज एकदम यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों पल्ले को मैं फिर से रखी हूँ नापने के लिए। ये देखिए इससे क्या है कि जो पहले आप अगर उसकी नाप सही रखेंगे तो गलती नहीं होगी, और नापेंगे नहीं, भूल जाते हैं। पहले मेरे साथ ऐसा होता था, मैं भूल जाती थी और सिलकर पूरा ब्लाउज़ तैयार हो गया, पता लगा कि एक लंबा है और एक छोटा है। तो अब पूरा दोनों साथ में रख के उसकी नाप लेती हूँ और नीचे का जो फिर मोड़ने का है काम उसको मैं करती हूँ। ये देखिए ये पूरा मैंने नीचे तुरपाई वाली जगह को पूरा ये देखिए सिलाई लगा दिया है। और वैसे आप चाहें तो तुरपाई करें और नहीं तो सिलाई भी कोई दिक्कत नहीं होती, सिलाई मजबूत रहती है तो सिलाई भी ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरह से देखिए पूरा इसकी मैं पीछे का साइड जो प्लेट डालती हूँ इसे क्या है कि मैं अपना हाथ रखती हूँ देखिए इस तरीके से, और इसी नाप से पूरा लगा देती हूँ, यानी कि 4 से 5 इंच की। वैसे इसमें नीचे तुरपाई करनी है पीछे के साइड में, तो थोड़ा सा लंबा रहेगी इसकी प्लेट। और कंधे के और कंधा को पकड़कर और नीचे दोनों को एकदम बीच में पकड़ना है और जो है प्लेट डाल देनी है, ठीक है, बीचों बीच से पकड़कर। फिर इसके बाद में ये आ गया नीचे जहाँ पर तुरपाई होती है, पीछे का साइड फोल्ड करना है। तो पहले प्लेट डालना, उसके बाद में इसकी पूरी सिलाई लगाना है। ये देखिए अब चारों पल्ले इकट्ठे जोड़ने के बाद में अगर हम इसकी सिलाई लगाते हैं ना तो फिटिंग नहीं होती है सही से। कमर पर नीचे का हिस्सा मैं सिल रही हूँ जहाँ पर तुरपाई की जाती है। ये देखिए यहाँ पर 1 इंच की जो है मोड़ाई की है मैंने। अब इस तरीके से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसा बना है। ये देखिए जो हमने पट्टी तैयार की थी गले की पाइपिंग लगाने के लिए, तो इसको क्या करना है देखिए 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने पट्टी को काटा है। और लगाने का जो तरीका है, पहले मैं सिंगल लगाती थी, उससे क्या है फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, कपड़ा निकलता है कहीं कहीं। तो इस तरीके से देखिए फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से पूरे ब्लाउज में पाइपिंग बनाने के बाद में जब आखिरी छोर को पलटने की बारी आती है तो यहाँ पर हमें 2 से 3 बार बिखिया को चलाना है, जिससे कि लॉक अच्छे से हो जाए, जल्दी से हमारी पाइपिंग ना खुले, ब्लाउज की पाइपिंग ना खुले। ये देखिए अब ये ब्लाउज़ हमारा साइड में पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आस्तीन तो हमने पहले ही फिट करके रखा था, तो इसलिए ब्लाउज सिलने में जल्दी होता है मुझे। और ये देखिए यहाँ पर मैं अब आस्तीन को नाप कर दिखा रही हूँ। थोड़ा सा मैं ज़्यादा कट की थी, 10 इंच की आस्तीन की लंबाई रखते हुए डबल फोल्ड में काटती हूँ। तो इसे जैसे कि हम 6 इंच का आस्तीन का कंधा रखते हैं, कंधे का जो रखते हैं ना ब्लाउज में, तो वो पूरा फिटिंग आ जाती है। कभी कभी छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। बड़ी होने पर तो ठीक है, लेकिन छोटी होने पर बड़ी दिक्कत होती है भाई, एकदम दिमाग ही ख़राब हो जाता है कि अब हम क्या करें, कपड़ा भी हमारे पास नहीं है। अगर है तो जोड़ लगा देंगे, लेकिन अगर सिलाई कर ली है उसके बाद में अगर ब्लाउज़ को उधेड़ना पड़े ना तो बड़ी मुश्किल होती है। ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि बस ज़रा सा सिल दिया और इतना महंगा सिलाई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को कितना ज़्यादा परेशानी होती है, कितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन ऐसी समस्या सबके साथ में हो जाती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने आस्तीन को नाप के पूरा फिटिंग कर लिया है। जो कपड़ा ज़्यादा है उसको मैं बाद में काट के निकाल दूँगी। अगर छोटा रहता तो दिक्कत आती है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी, फिटिंग भी नहीं बैठती है। क्योंकि हम जो कटिंग करते हैं ना गोलाई, वो फिर ज़्यादा में अगर कटेंगे तो वो बड़ी होती चली जाएगी ना, इसलिए।
अब दोनों आस्तीन को एक साथ पकड़ने के बाद में इस तरीके से हम एक आस्तीन की फिटिंग कर लिए हैं। जैसे कि लोगों का जो मोहरी है आस्तीन का 5 इंच होता है, 5.5, उसी तरीके से इसको भी लगाना है निशान और इस तरीके से देखिए सिलाई करना है। अब क्या है कि मुझे ब्लाउज से दोबारा इंची टेप पे इसको नापने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जितने पर निशान लगाया था कमर पे बिल्कुल वहीं तक मैं सिलाई लगा रही हूँ। मैंने जितना, जैसे कि पहले 8 इंच पर पूरा 8 चौक 32 की कमर है, तो उसका चौथाई बार 8 होगा। 8 इंच पर एक निशान लगाया था, 1 इंच एक्स्ट्रा जो कि चारों प्लेटें पड़ गई, वो ये उसमें चला गया। उसके बाद 1.5 इंच हमारा जो कपड़ा बचा है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से पूरा मैं निशान लगाती हूँ। नीचे 1.5 इंच छोड़ दीजिए, उसके बाद कमर पर सीधे सिलाई लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जो ब्लाउज है ना एकदम परफेक्ट साइज में आ जाएगा, बिना नाप के। किसी ब्लाउज की नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम फिट हो जाएगा। तो आप देखिए जो कपड़ा थोड़ा बहुत कहीं कम ज़्यादा हो गया है तो उसको मैं काट के निकाल दूँगी। देखिए बहुत जल्दी रहती है मुझे अगर ब्लाउज सिलने में, या फिर कपड़ा ऐसा होता है जिसमें कि रेसे नहीं निकलते हैं, तो मैं अंदर की ओर मोड़ाई नहीं करती हूँ। रेसे निकलते हैं तो उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देती हूँ। अब ये हमारा ब्लाउज हो गया है पूरा कंप्लीट। ये देखिए बिना प्रेस किए हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर पूरा ब्लाउज मैंने तुरंत अभी बना के तैयार किया है, और इतनी अच्छे से सिलाई बैठी हुई है ना, कहीं पर भी इसमें प्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आस्तीन बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठी, कहीं भी सिकुड़न नहीं है। ये देखिए, है ना, ये देखिए पूरा अच्छे से। और ज़रा सा हल्के से सिलाई पर आप नाखून चला देंगे अंगूठे से सरका के, तो बहुत अच्छे से वो फिटिंग आ जाती है, यानी कि फिनिशिंग आ जाती है। ये देखिए ये ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर कर देना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिन लोगों को नहीं ज़्यादा जानकारी है। तो इसी तरीके से, और बिना सिलाई सीखे इस तरीके से जब मैंने ब्लाउज बना लिया, तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते भाई, बना सकते हो, बस आप कोशिश करते रहो, बन जाए।